जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। आप सभी का हृदय से स्वागत है रामायण रामकथा में। रामकथा सुनने और देखने वाले सभी श्रद्धालुओं को, सभी प्रियजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बड़े बुजुर्गों को, साधु संतों को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कन्याओं को, बालिकाओं को बहुत सारा आशीर्वाद। जय जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गौरा मात की जय। राधे श्याम की जय। गौ माता की जय। संत समाज की जय। जय जय सीताराम। बोलिए जयकारा श्री राम वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। प्रियजनों, माता रानी के प्यारे नवरात्रे चल रहे हैं। घर घर कन्याओं की पूजा हो रही है, माता रानी की पूजा हो रही है। बड़े सुंदर शुभ दिन चल रहे हैं। आप सभी माता रानी की पूजा कर रहे हैं, हम सभी माता रानी की पूजा कर रहे हैं। सुंदर नवरात्र चल रहे हैं। इसी नवरात्रों के पावन दिनों में आप हमारी रामकथा भी सुनते रहिए, माता रानी की पूजा भी करते रहिए। आप सभी को पावन नवरात्रों की कोटि कोटि बधाइयाँ। माता रानी आप सभी के घर में बहुत सारी खुशियाँ लाए। आपकी कन्याएं, आपका परिवार सदैव सुख रहे। आपकी माता रानी, हम सबकी माता रानी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जय श्री राम। मित्रों, ऐसे तो घर घर में नवरात्रों में कन्याओं की पूजा होती है। हम सभी कन्याओं की पूजा करते हैं। कोई अष्टमी को करता है, कोई पहले नवरात्रि को करता है। अर्थात 9 दिनों में हम कन्याओं की पूजा करते हैं। फिर क्या होता है हमारी कन्याओं के साथ? ऐसे भी हमारे भारत देश में आप सभी को मालूम है, जगह जगह कन्याओं की इज्जत लूटी जा रही है, औरतों को मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है। पहले पूजा करते हैं कन्याओं की, फिर उनका रेप करके, उनकी दुर्दशा करके, दुर्गति करके, उनको काट करके उनके साथ अपराध किए जाते हैं, जिसका साथ कानून देता नहीं है, कोई नहीं देता। सोचिए, जिनके घर में कन्या के साथ ऐसा कुछ गलत होता है, सोचिए उनके माँ बाप पर क्या बीतती होगी। मैं क्या कहूँ, हर माता पिता सब समझते हैं। अब देखिए, हर जगह भारत में बस यही सुनाई दे रहा। हमारा भारतवर्ष कितना कमजोर हो गया है। यहाँ का कानून कितना ही ज़्यादा अपंग हो चुका है, जो ऐसे घटनाओं को तुरंत अंजाम नहीं देता। एक दिन में ही जिस काम को हम अंजाम दे सकते हैं, उसको सालों तक वो खींचता रहता है। तो सोचिए, जिस घर में ये होता है, जिस माँ बाप की बेटी के साथ ये अभद्रता हुई है, जबरदस्ती उसकी बेटी को जान से मारा गया हो, उन्हें कितनी दुख तकलीफों से गुजरना पड़ता है, कभी सोच भी नहीं सकते। कानून कभी भी पहले से अगर कानून बंदोबस्त करे, कड़े नियम ले, कड़े कानून लागू करे, तो क्या ऐसा हो सके? कभी नहीं। कानून तो हमारा साथ देना दे, लेकिन मैं अपनी तरफ से आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर कहीं भी ऐसी घटना घटती है, ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, तो जो ये कैंडल मार्च हम लोग करते हैं, आप सभी करते हैं, ये छोड़ दीजिए। कैंडल मार्च की जगह जब किसी कन्या की, किसी औरत की इज्जत लूटी जाए, किसी को जबरदस्ती बलात्कार करके मार दिया जाए, वो अकेला हो या वो 1000 लोग हो, तब आप हाथ में कैंडल मार्च मत लीजिए, करिए, कैंडलें मत जलाइए। उस समय आप हाथों में तलवारें उठाइए, भाले उठाइए, शस्त्र उठाइए और पूरा देश इकट्ठा एकजुट हुए। हमारे सनातन धर्म में, बस धर्म में तो कोई कमी नहीं है, हम लोगों में कमी है। हम लोग इकट्ठे नहीं होते। किसी की बेटी की इज्जत टूट जाती है तो हमें लगता है हमें क्या है, हम घर में सुरक्षित हैं। कभी भी, कहीं भी, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए पूरे सनातन धर्म को, सारे सनातन धर्म के लोगों को, सभी सनातनियों को इकट्ठा होकर के अपना खुद ही ये सारा कार्यभार हमें खुद को संभालना होगा, ताकि हमारी बहू बेटियां, हमारी बहनें, औरतें सुरक्षित रह सकें। कानून से पहले हमें खुद कदम उठाने पड़ेंगे। हाथों में कैंडल लेने की बजाय हथियार उठाओ और उस दुष्ट को घेराव करो, उसको घेरो। कानून से पहले उसे सजा दो, ताकि कानून भी कड़े से कड़े कदम उठाए, तुरंत का तुरंत काम करे, ताकि वो देर न करे। जितनी ही देर होती है, उतना ही दर्द, दुख, तकलीफ बढ़ती जाती है। जाने वाला तो चला जाता है, पर सोचिए उसके साथ उस पल, उस क्षण कैसा बीता होगा, कितना दर्द, कितना डर, कितनी तकलीफ हुई होगी।
इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, पर जब किसी की मर्जी ना हो और कोई छुए, कोई उसके बारे में बातें करे, तो एक औरत, भारतवर्ष की हर एक औरत या यूं कहूँ संसार की हर औरत जानती है कि उसे कितना गुस्सा आता है, कितनी तकलीफ होती है कि कोई व्यक्ति मेरी मर्जी के बिना मुझे कैसे छू सकता है। तो सोचिए, जब कोई 2 4 10 हाथ किसी औरत को असहाय करके उसको नोचते खरोचते हैं, उसे तकलीफ, पीड़ा, दर्द पहुंचाते हैं और उसकी जिंदगी को तबाह कर देते हैं, उसे कैसा लगता होगा। तो सोचिए मित्रों, दोस्तों, मेरे बड़े बुजुर्गों, आजकल के युवाओं, सोचिए, बुरी चीज़ों में समय बिताने से बेहतर है आप ऐसा कुछ करिए। यूट्यूब में जो कुछ लोग उल्टा सीधा डालते हैं, उन चीज़ों को छोड़कर आप सच्चाई के लिए, न्याय के लिए आवाज़ उठाइए। कुछ ऐसे अच्छी वीडियो बनाइए जिसमें आजकल की जवान लड़कियों को, कन्याओं को, औरतों को मदद मिल सके, ताकि हमारी औरत जाति, नारी जाति सुरक्षित रह सके। कानून को भी हम पर ध्यान देने का एक मुख्य स्रोत मिले, क्योंकि यूट्यूबर्स की आजकल ज़्यादा ही लोग सुनते हैं, कहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हम कुछ अच्छा करें तो आज नहीं तो कल लोग सुनेंगे ही सुनेंगे। तो मेरी प्रार्थना है कि आप लोग यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा कुछ अच्छा करिए जिससे कन्याओं की, औरत जाति की, उनकी रक्षा हो सके, ताकि कानून हमारे कर्म करने से पहले ही सुने और किसी भी लड़की, किसी भी बालिका की, किसी भी औरत की कभी कहीं इज्जत ना लूटे, सभी सुरक्षित रहे। जैसे भी हैं, कम से कम गरीबी में हम जी लेंगे, गरीबी में औरतें जी लें, कम से कम इज्जत के साथ तो इंसान जीवित रहे। यही माता रानी से मैं नवरात्रों में बस यही विनती करती हूँ कि पूरे भारत देश में कहीं भी किसी भी बच्ची की, किसी कन्या की कभी इज्जत न लूटे, सुरक्षित ही अपने घर में रहे, ताकि कोई माता बिलखे ना, ये ना सोचे कि क्या मैंने इसलिए पैदा किया था अपनी कन्या को कि इस भांति उसकी इज्जत लूट कर उसे तरसा तरसा के, तड़पा तड़पा के मार दिया जाए। ऐसे हैवानों को ना तो कानून सजा देती है, उन्हें घुमाती रहती है, घुमा घुमा के फिर उन्हें दामाद बनाकर जेल में डाल देती है, फिर वो कानून का खाते हैं, हमारी मेहनत का खाते हैं जो हम कमा कमा कर सरकार को देते हैं। क्या इन दुष्टों को ऐसी सेवा करने के लिए ये दुष्टों ने ऐसा कर्म किया है ताकि हम उन्हें सेवा करते रहे सालों तक? कितने सारे रेपिस्ट, कितने सारे पापी, अधर्मी, कुकर्मी हैवान जेलों में बंद हैं जिन्हें सरकार ने सजा नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्यों नहीं तुरंत को ऑन द स्पॉट क्यों नहीं उन्हें सजा देते? औरतें तो मर जाती हैं, कन्याएं तो मर जाती हैं, बिलख बिलख के कोई अस्पताल में मर जाता है, किसी को काट दिया जाता है। क्यों सरकार इस बारे में कुछ नहीं करता? क्यों हमारा समाज हाथों में हाथ धरे बैठा रहता है कि हमारी कन्या नहीं है? कि आपकी कन्या होगी तभी आपको एहसास होगा। ऐसा कुछ करिए, साथ दीजिए, साथ रहिए, ताकि इन हैवानों को तुरंत की तुरंत सजा मिले। कानून सजा नहीं दे सकता तो हम सब इकट्ठा होकर के, पूरा समाज, पूरी नारी जाति, हमारा अपना परिवार इकट्ठा होकर उस दुष्टों को जो नारी की इज्जत लूटते हैं, उनका अपमान करते हैं, सम्मान नहीं करते, उन्हें तुरंत सजा दी जाए। उन हैवानों को हैवानियत करने के बाद सरकार पकड़ के जेल में बंद कर देती है और उन्हें खिलाती पिलाती रहती है, पालती पोसती रहती है। तो सोचिए, ऐसे कर्म जिन दुष्टों के होंगे, जिनका काम ऐसा होगा, जिन्हें ऐसा आराम मिलेगा, तो फिर कौन दुष्टता करने से पीछे हटेगा? हर इंसान पापी पाप करने से पहले जानता है कि मेरा क्या करेंगे लोग। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कैंडल मार्च करेंगे, रोएंगे, पुलिस आएगी, पकड़ेगी, 2 4 10 थप्पड़ मारेगी, महीनों सालों केस चलेगा, बैठ करके आराम से मुफ्त की रोटी खाएंगे। इसीलिए कोई भी हैवान पाप करने से डरता नहीं है कभी भी। अगर हमारा भारत देश उचित सजा दे, हमारा समाज ऐसे दुष्ट लोगों को उचित सजा दे, तो कोई भी दुष्ट पापी किसी भी कन्या पर नजर उठाकर नहीं देखेगा। औरत रात में भटके या दिन में भटके, उनका अपना जीवन है। हर मनुष्य अपने अपने तरीके से जीता है, किसी का भी कोई हक नहीं बनता किसी भी मनुष्य पर अंकुश लगाने का। क्या कन्याएं बाहर रात को निकलती हैं, औरतें निकलती हैं, तो क्या वो सिर्फ मरने के लिए ही है? कि औरत अकेली क्या कर रही है सड़क पर, इस बाजार में, इस मार्केट में? अरे उसका अपना जीवन है, पता नहीं वो किस वजह से गई हो। अकेली कन्याओं की बात छोड़ दिए, कई कन्याओं को तो माता पिता के रहते ही उनकी इज्जत लूटी गई। तो सोचिए, ये बेकार के बहाने हैं, ये ऐसा पहन रखा है, उन्होंने ऐसा कर रखा है। आना की मर्यादा में रहना चाहिए औरतों को। मैं विनती करती हूँ सारी कन्याओं से, आजकल का फैशन ऐसा है, फैशन को छोड़िए, अपने आप को संस्कारों के सीमा में रखिए और अच्छे से जिए, ताकि अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर सकें। परंतु ये किसी कपड़ों का कोई विषय नहीं है।
ऐसे हैवानों के रोग ये हमारा समाज हम सब इकट्ठा होकर सनातन धर्म के सभी सनातनी इकट्ठा होकर देंगे तभी कुछ बदलेगा, अन्यथा कभी कुछ नहीं बदलेगा। ऐसा ही रहेगा और ऐसे ही माएँ रोती रहेंगी, ऐसे ही औरतें बेटियां करती रहेंगी और मरती रहेंगी। मैं विनती करती हूँ, ये वीडियो जो भी देखते हैं, मेरी रामायण को जो भी सुनते हैं, मैं विनती करती हूँ कि कुछ सोचिए, अच्छा करिए। अगर आप यूट्यूब चलाते हैं या चलाने की सोच रहे हैं तो न्याय और सच्चाई के बारे में, धर्म के बारे में करिए। जो भी आप आगे करने जा रहे हैं, छोटी छोटी ऊट पटांग चीज़ें करने से, आपको फेमस होने से क्या है? जीवन में फेमस होना सब कुछ नहीं होता है, सच्चाई और धर्म के साथ चलने में ही जीवन है। जय श्री राम, जय माँ भवानी। मैं इसी बारे में कुछ श्लोक आप सभी को सुनाना चाहती हूँ, बड़े बुजुर्गों को सुनाना चाहती हूँ, आप सभी लड़कियों को, कन्याओं को, युवाओं को सुनाना चाहती हूँ। भारत भूमि अखंड रहे, रहे सुरक्षित देश, युग युग तक जीवित रहे, यही अमर संदेश, यही अमर संदेश। चिंता अपनी छोड़कर रखे राष्ट्र का ध्यान, धन्य धन्य इस भूमि के भीष्म सपूत महान, भीष्म सपूत महान। हमारे देश की रक्षा करने के लिए हजारों करोड़ों महान योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया है। नारियों की रक्षा के लिए बड़े बड़े भीष्म पिता द्रोणाचार्य ने अपनी जान को हंसते हंसते निछावर कर दिया ताकि नारी के सम्मान में कोई त्रुटि ना आए। और यहाँ देखो नारियों की लाज रोज लुट रही है, कोई कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। नारी के अपमान से गिरी सभ्यता आज, हार जीत के खेल में गई वंश की लाज। गूंज उठी आकाश में नारी की आवाज, सन्नाटा सा छा गया बीच सभा में आज। जो भी नारी जाति का करता यूं अपमान, उसका नाश अवश्य ही कर देते भगवान, कर देते भगवान। जय माँ भवानी। मेरी तो यही प्रार्थना है माता रानी के चरणों में, जो भी नारी का अपमान करे, जो भी नारी के साथ खिलवाड़ करे, माता रानी से मेरी प्रार्थना है उस हैवान को जन्मों जन्मों तक सुख शांति ना मिले, वो तड़पे, तड़प तड़प के हजारों बार जन्म ले, वो फिर तड़प तड़प कर मरे। नारी किसी के लिए खिलौना नहीं है, ना ही वो किसी के भोग का, किसी के आनंद का साधन है। नारी तो वो नारी है जिसने अपनी कोख से भगवान को भी जन्म दिया है। तो फिर नारी के साथ खिलवाड़ करने वाले पुरुषों का हाल कैसा होना चाहिए? बस आप सभी से यही विनती, यही निवेदन है कि अपने अपने घरों में अपने अपनी नारियों का सम्मान कीजिए, उन्हें प्रेम से रखिए। उन्हें प्रेम से रखने में ही हम सबका, आप सबका भला है, क्योंकि अगर नारी को आप प्रेम देंगे तो नारी आपको उसका दुगना तिगना करके प्रेम देगी। जय जय सीताराम। आइए मित्रों, अब हम राम कथा का शुभारंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य
रिद्धि सिद्धि माती की जय, दुर्गा माती की जय, काली मैया की जय। जय जय सीताराम। आइए मित्रों, अब हम राम कथा का शुभारंभ करते हैं। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, गविनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसने की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गण माध्य महा छवि जैसे, कर सरोज जय माल सुभाई, विश्व विजय शोभा जहि छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विजय विश्व की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लख परई न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवर चित्र अविरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, परिरावहु जय माल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जा रही है। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससहि सभीत देत जयमाला, गावहि छवि अविलोक सहेली, सिय जयमाल राम और मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगीं। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, इस पावन शुभ अवसर की जय, सभी श्रोतागणों की जय, सीता मैया की जय, जनकपुर की आनंद की जय। जय जय सीताराम। रघुबर और जयमाल, देखी देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुआल, जनु बिलोक रवि कुमुद गण, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सजा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पूरे अरबियों में बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब साजे, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि देवे असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब पुरस्कार प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं।
नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तह प्रेम वेद धुनि करहि, बंदी बिरदावली उच्चरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरीसिए भंजहु चापा। करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावर बीत विचारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहत सिय राम कै जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। सखी कयहि प्रभु पद गहु सीता, करत न चरण परसे अति भीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छू रही। गौतम तिये गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पान। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीते अलौकिक जाने। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिये जपत पुरारी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंस रहे हैं। अब सिय देखी भूपे अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़े मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाहे अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिए कह को, धरी बांधहु पे बालक दो। तोरे धनुष छाड़े नहीं सराई, जीवत हमई कुंवर को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारी जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे सहाई, जीता हूँ समर सहित दो भाई। साधु भूपे बोले सुने बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई कूरता की अब कहूँ पाई, असि बुद्धि तो विधि मुँह मसलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप, वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। देखहु राम ही नयन भरी, तजीर सामृतु को हूँ। लखन रोष पावक प्रबले, जानी स्वलभ जनि हो। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिये जपत पुरारी।
ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की छवि को तो देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैठते बलि जिमि चहे कागू, जिमि ससु चहे नागे आरि भागू, जिमि चहे कुशल अकारन कोही, सब संपदा चहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ, चाहे सिंह का भाग खरगोश, चाहे बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कलकीरत चयहि, अकलंकिता की कामी लयहि, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख होकर मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता जी के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिय सकानी, सखी लवाई गई जह रानी, राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय स्नेह बरनत मन बाही। कोलाहल सुनकर श्री सीता जी संकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं, जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक ही चाल से गुरु जी के पास चले गए। रानी सहित सोच बस सिया, अब धो विधहि काहे करनिया, भूप बचन सुनीत उत तकहि, राम लखन डर बोल न सकहि। रानियों सह सीता दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस है कि ना जाने विधाता क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं पाते। अरुण नयन भ्रकुटी कुटले, चितपत निर्पन सको, मनहु मत गज गण निरखी, सिंह किशोरहि चोप, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खरे भरु देख बिकल पुर नारी, सब मिली देह महीपन गारी, तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयहु भृग कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां आप मचे। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौरी शरीर भूत भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। बोली परशुराम भगवान की जय। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी भव रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषभ कछुक अरुण होई न आवा, भ्रकुटी कुटिल नयन ऋषराते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हों।
रसब कंधे उर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला। कटी मुनि बसन तूने दुई बांधे, धनु सर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र, बतकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथों में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। शांत बेसुबर करनी कठिने, बरन न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसू, आयहु जह सब भूप। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जिय जपत पुरारी। शांत भेष है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक भेष देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाय चित वही हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहुरी आई सिरुनावा, सिए बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी पूरी आयु हो गई हो। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर उन्हें प्रणाम करवाया। आशीष दीन सकी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मेले दुई भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों में गिराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देख भल जोटा। राम ही चिताई रहे थकी लोचन, रूप अपार मारे मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो गए। बहुरी बिलोक विदेह सने, कयहु कहाति भीर। पूछत जानी अजानी जिमी, व्याप्यु कोप शरीर। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। मित्रों, जय श्री राम। अब हम अपनी कथा को यहीं विराम करेंगे। जय श्री राम। आइए मित्रों, अब श्री रामायण जी की आरती करते हैं। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण। रामायण बैकुंठ की, विदा होते हनुमान। कथा विसर्जन होते हैं, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं, सोते हैं करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण बैकुंठ गई, सुर गए निज धाम। रामायण मम हृदय में, सदा करो तुम वास। सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि से अरु सारद वरन पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सभी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि वैज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। कागे भुसुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्त जुबिती की। दलन रोगी भाव मूर अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे श्याम की जय। गौ माता की जय। साधु संत समाज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय